ये श्रृंगी ऋषि हैं जी, और इनके पिताजी समीक ऋषि। जी प्रभु। समीक ऋषि इनके पिताजी उस समय तपस्या कर रहे थे जब राजा परीक्षित थे जी। तो राजा परीक्षित को प्यास लगी तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प इनके गले में डाला जी। वो आज भी है इस समय। जी प्रभु। ये मरा हुआ सर्प जी प्रभु समीक ऋषि के गले में डाला। इनका बेटा श्रृंगी उस समय स्नान कर रहा था तो श्रृंगी को जब पता चला कि मरा हुआ सर्प डाला है तो श्रृंगी ने उसी समय श्राप दिया था कि आज से 7वें दिन जिसने भी सर्प डाला है उसकी मृत्यु। ये आइए माता जी, आनंद आ गया। और कुछ बताना चाहे तो बता दीजिए। बस यही है। ठीक है। देखिए सारा इनकी कृपा से ही भागवत लिखा गया है। हाँ माता जी की वाणी से सुनिए। जी कहता है कि जब ये श्रृंगी ऋषि ही ऐसे ऋषि हुए संसार में कि इनमें ही ऐसी शक्ति थी जो भगवान राम के अवतरण की इन्हें आशीर्वाद देने की शक्ति मिली इनको। तो इन्होंने स्त्री जाति को देखा ही नहीं था। यही बोला गया था कि ऐसा ऋषि चाहिए जो इस वृद्धावस्था में संतान की प्राप्ति के लिए कि जिसे पता ही नहीं संसार में क्या चीज होती है। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था तो उनसे पुत्रष्टि यज्ञ कराया था। वशिष्ठ जी ने कहा पुत्रष्टि यज्ञ कराओ, पुत्रष्टि यज्ञ कराया। यही स्थान है श्रृंगी ऋषि जी का। तो हम सब जो आ रहे हैं, भारत सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, सोचती थी कितना डेवलप कराती। आज अयोध्या जो बन रहा है इन्हीं की कृपा से है। भाई श्रृंगी ऋषि ना होते तो भगवान राम का जन्म ना होता। जी, जी, जी। कितनी बड़ी बात है। इन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किया और वो रानियां तो 3 थी, उनकी जो प्रसाद दिया वो 2 दिया। उन्होंने बताया मेरे तो 3 रानियां हैं, तो उसका हाफ करके एक का आधा किया और वो उनको दे दिया। अब वो एक को फिर 2 पुत्र हुए जी, जी, एक रानी को। तो इस तरह से उनका चारों भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण का जन्म हुआ। और ये जो कथा भागवत कही परीक्षित जी को फिर जब आभास हुआ कि तूने बहुत गलत काम किया, ऋषि के गले में सांप पड़ गया, अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं। तो व्यास आदि ऋषियों के पास गए, स्वर्गादि ऋषियों पर गए, सुखदेव जी के पास गए, क्या करूं मैं। तत्कालीन परिस्थितियों में क्या होता है, जो समय में प्रचार होता है ना उसी की हम बात करते हैं। तो वहाँ ऋषियों से पूछा कि अब तो मेरे से हो गया पाप, अब इसका क्या अंत हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि भागवत की कथा जो हमारा ये तीर्थ है, नेम क्या तीर्थ, शुक्रताल में तीर्थ में वो कथा की गई। और जब 7वां दिन आया तो उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं रही। इतना भगवान का सुन लिया, वो तृप्त हो गए, जीवन का तृप्त हो गए। अब तृप्त हो गया तो आदमी फिर जीने की इच्छा ही क्यों करेगा। तो उन्हें ये रहा ही ना मैं मर जाऊंगा, अब मर जाओ तो मर जाओ। जब जीते जी मोक्ष मिल गया तो मरने के बाद तो मिलता ही है सबको। तो वो उन्हें ज्ञान हो गया था, जीते जी मुक्त हो चुके। लेकिन कलयुग ने फिर भी रोया कि अब मैं कहाँ रहूंगा, तुमने इतनी भागवत सुना दी, मेरे रहने का कोई स्थान नहीं छोड़ा। और सब एकादशी का व्रत करने लगे, सब विष्णु भगवान के अवतरण की प्रार्थना करने लगे, सब कथा भागवत होने लगी। अब मैं कहाँ रहूंगा। तो फिर एक बात कही कि तुम एकादशी के दिन अन्न में रहोगे। इसलिए एकादशी का व्रत अति अनिवार्य है। अगर हमारी हिंदू संस्कृति को चालू रखना है, बहुत सुंदर, अगर हिंदू संस्कृति को बनाए रखना है, भारतवर्ष को बनाए रखना है, तो भगवान विष्णु के लिए एकादशी का व्रत हमारे परिवार में से एक व्यक्ति को तो जरूर करना चाहिए। सभी को। मैं सौभाग्यशाली हूँ, ये मेरी छोटी बेटी है, बेटा इंजीनियर है और एक बेटी रजिस्ट्रार है मेरी यूनिवर्सिटी में शांतिकुंज की में। सब एकादशी का व्रत करने लगे। ये मेरी देवरानी ये व्रत करती है, इसकी छोटी बहन व्रत करती है। घर में आने नहीं बनता। हमारे तो खान पान पूरा परिवार कीर्तन करता है रात्रि को और एकादशी का सब व्रत करती है। ना मेरा उर्मिला वशिष्ठ है, मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हूँ गोविंदपुर गाँव में पास में, वहाँ पर। हाँ जी, गोविंदपुर में। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी मिलके। एक फोटो तुम भी